मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज आपको मधुमेह रोग के कारण, लक्षण व उपचार बताने जा रहा हूँ। यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। आजकल के इस भाग दौड़ भरे युग में अनियमितता जीवन शैली के चलते जो बीमारी सर्वाधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है वह है मधुमेह। मधुमेह को धीमी मौत भी कहा जाता है। यह ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को पकड़ ले तो उसे फिर जीवन भर छोड़ती नहीं। इस बीमारी का जो सबसे बुरा पक्ष है वह यह है कि यह शरीर में अन्य कई बीमारियों को भी निमंत्रण देती है। मधुमेह रोगियों को आँखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की बीमारी और पैरों में दिक्कत होना आम है। पहले यह बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इसका मिलना चिंता का एक बड़ा कारण हो गया है। जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि पाचन ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वह हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। मधुमेह ज़्यादातर वंशानुगत और जीवन शैली बिगड़ी होने के कारण होता है। इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और अनियमितता जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 श्रेणी में रखा जाता है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वह लोग आते हैं जिनके परिवार में माता पिता दादा दादी में से किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं और नींद पूरी नहीं लेते, अनियमितता खान पान है और ज़्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे ज़्यादा मौत हार्ट अटैक या स्ट्रोक से होती है। जो व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा आम व्यक्ति से 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोनल बदलाव होता है और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे खून की नलिकाएं और नसें दोनों प्रभावित होती हैं। इससे धमनी में रुकावट आ सकती है या हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक का खतरा भी मधुमेह रोगी को बढ़ जाता है। डायबिटीज़ का लंबे समय तक इलाज न करने पर यह आँखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। मधुमेह के लक्षण: ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, आँखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, हाथों पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म, बार बार फोड़े फुंसियाँ निकलना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन। मधुमेह से बचाव: अपने ग्लूकोज स्तर को जांचें और भोजन से पहले यह 100 और भोजन के बाद 125 से ज़्यादा है तो सतर्क हो जाएं। हर 3 महीने पर HbA
A1C टेस्ट कराते रहें ताकि आपके शरीर में शुगर के वास्तविक स्तर का पता चलता रहे। जीवन शैली में बदलाव करें और शारीरिक श्रम करना शुरू करें। जिम नहीं जाना चाहते हैं तो दिन में 3 से 4 किलोमीटर तक जरूर पैदल चलें या फिर योग करें। कम कैलोरी वाला भोजन खाएं। भोजन में मीठे को बिल्कुल ख़त्म कर दें। सब्जियां, ताज़े फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों और ओमेगा 3 वसा के स्रोतों को अपने भोजन में शामिल कीजिए। इसके अलावा फाइबर का भी सेवन करना चाहिए। दिन में 3 समय खाने के बजाय उतने ही खाने को 6 या 7 बार खाएं। धूम्रपान और शराब का सेवन कम कर दें या संभव हो तो बिल्कुल छोड़ दें। ऑफिस के काम की ज़्यादा टेंशन नहीं रखें और रात को पर्याप्त नींद लें। कम नींद सेहत के लिए ठीक नहीं है। तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान लगाएं या संगीत आदि सुनें। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराते रहें और शुगर लेवल को रोज़ाना मॉनिटर करें ताकि वह कभी भी लेवल से ज़्यादा नहीं हो। एक बार शुगर बढ़ जाता है तो उसके लेवल को नीचे लाना काफ़ी मुश्किल काम होता है और इस दौरान बढ़ा हुआ शुगर स्तर शरीर के अंगों पर अपना बुरा प्रभाव छोड़ता रहता है। गेहूं और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ पिसवा लें। इस आटे की बनी चपातियां ही भोजन में खाएं। मधुमेह रोगियों को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलजम, बैंगन, परवल, लौकी, मूंगली, फूलगोभी, ब्रोकोली, टमाटर, बंद गोभी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। फलों में जामुन, नींबू, आंवला, टमाटर, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, संतरा, मौसमी, जायफल, नाशपाती को शामिल करें। आम, केला, सेब, खरबूज तथा अंगूर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें शुगर ज़्यादा होता है। मेथी दाना रात को भिगो दें और सुबह प्रतिदिन खाली पेट उसे खाना चाहिए। खाने में बादाम, लहसुन, प्याज, अंकुरित दालें, अंकुरित छिलके वाला चना, सत्तू और बाजरा आदि शामिल करें तथा आलू, चावल और मक्खन का बहुत कम उपयोग करें। शुगर का स्तर अधिक होने से रक्त प्रवाह का स्तर कम हो जाता है और आपके पैरों की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। इसका इलाज न करने से और छालों को नज़रअंदाज करने से गंभीर संक्रमण हो सकता है। डायबिटीज से आपके पैरों में दर्द और झुंझुनाहट की समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही साथ पैरों की संवेदनशीलता भी कम हो जाती है। हाई बीपी की वजह से रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है। हाई कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ की समस्या को और बढ़ाता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। संतुलित भोजन करना, फैट की कम मात्रा खाना और रोज़ाना व्यायाम करने से उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद मेडिसिन ले सकते हैं। शराब पीने से शुगर का स्तर या तो बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना शराब पी रहे हैं और खाली पेट पी रहे हैं या खाने के बाद पी रहे हैं। यदि आप शराब पीते हैं तो हल्की मात्रा में पिएं। महिलाएं और 60 साल से अधिक के पुरुष दिन में 1 से अधिक बार शराब न पिएं, वो भी बहुत कम मात्रा में। इसके अलावा 65 साल से कम उम्र के पुरुष दिन में 2 बार से ज़्यादा शराब न पिएं, वो भी बहुत कम मात्रा में। शराब पीते समय सलाद या स्नैक्स ज़रूर लें। इसके अलावा शराब के साथ जो स्नैक्स आप ले रहे हैं उसे भी कैलोरी में गिनती करें। इस बात का भी ध्यान रहे कि शराब
पाने के बाद रक्त में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है। यह बात उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो लोग इंसुलिन लेते हैं। आप तनाव से ग्रसित हैं तो इसे कम करने का सबसे आसान तरीका है अपने डायबिटीज़ की देखभाल और दिनचर्या में व्यस्त रहें। इसके अलावा तनाव को कम करने के लिए अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा तमाम तनाव को कम करने के लिए नई नई तकनीकी भी सीखें। भरपूर मात्रा में नींद लें, सकारात्मक सोच रखें। डायबिटीज़ की देखभाल आपके नियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि आप डायबिटीज़ को कम करने के लिए सही आहार, सही उपचार और इलाज कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ही डायबिटीज़ से मुक्त हो जाएंगे। मधुमेह के रोगी कुछ बहुत सामान्य प्रश्नों को अक्सर हमसे पूछा करते हैं। उन सभी प्रश्नों को जवाब सहित मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप यदि मधुमेह रोगी हैं तो उन्हें जानना आपके लिए अति आवश्यक है। क्या डायबिटीज़ आनुवांशिक रोग है? हाँ, डायबिटीज़ एक आनुवांशिक रोग है, लेकिन इसका इलाज, इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य लोगों को डायबिटीज़ का खतरा नहीं होता। आनुवांशिकता डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को भी डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। लेकिन अगर दोनों को डायबिटीज़ है तो यह संभावना 50% बढ़ जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि डायबिटीज़ केवल आनुवांशिक रोग ही है। जिन लोगों के परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ नहीं है उन्हें भी मोटापा, आलस्य, तनाव, ब्लड प्रेशर की बीमारी आदि के कारण डायबिटीज़ हो सकता है। ब्लड शुगर की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए? खाली पेट ब्लड में शुगर की सामान्य मात्रा 70 से 110 mg होती है। खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर की सामान्य मात्रा 140 से 160 mg होती है। खाली पेट शुगर का टेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे भूखे पेट रहना आवश्यक होता है। खाली पेट शुगर का टेस्ट सुबह के समय करना चाहिए, जबकि खाना खाने के बाद की शुगर टेस्ट करने के लिए सुबह का खाना खाने के 2 घंटे ब्लड का सैंपल देना चाहिए। क्या डायबिटीज़ की दवा ज़िंदगी भर लेनी होती है? जी हाँ, डायबिटीज़ के हर रोगी को जीवन भर दवा लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि डायबिटीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसे जड़ से ख़त्म करना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। प्रश्न: क्या कोई समस्या नहीं होने पर भी डायबिटीज़ की दवा लेनी चाहिए? डायबिटीज़ के लक्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ दीमक की तरह आपके शरीर को खोखला कर देती है। यानी यह आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल, किडनी, नर्व, लीवर आदि को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन दवा के द्वारा डायबिटीज़ को नियंत्रित करके हम शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर होने वाले दुष्परिणाम को दूर कर सकते हैं। 5वां, क्या डायबिटीज़ की दवा जीवन भर लेने से शरीर कोई नुकसान तो नहीं होता है? डायबिटीज़ की दवा शरीर के लिए सुरक्षित होती है और उनका कोई विशेष दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। हाँ, कुछ लोगों को डायबिटीज़ की दवा लेने से गैस की समस्या हो सकती है। प्रश्न: ब्लड में शुगर बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने पर वज़न में कमी आना, अधिक भूख लगना, अधिक प्यास और मुंह सूखना, बार बार पेशाब लगना, ख़ास तौर में रात के समय हाथ और पैर में चींटियाँ चलने जैसा महसूस होना, जल्दी थकावट होना,
कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। प्रश्न, ब्लड में शुगर की मात्रा कम होने के क्या लक्षण हैं? ब्लड में शुगर कम होने पर सबसे पहले आपको बहुत भूख लगती है, बाद में पेट में जलन, चक्कर, पसीना, धड़कन तेज होना, बोलने में कठिनाई, अंत में आपको बेहोशी महसूस होना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। 8वां प्रश्न, डायबिटीज़ के रोगी को कौन से फल खाने चाहिए? डायबिटीज़ के रोगी सेब, नाशपाती, अनार, पपीता, कीवी और तरबूज खा सकता है, लेकिन डायबिटीज़ के रोगी को आम, शरीफा, चीकू, केला, मौसमी, अंगूर, पाइन एप्पल और स्ट्रॉबेरी नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट में उन्हें बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता खाना चाहिए और किशमिश, अंजीर और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए। अनियमित आहार लेते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए? आप सभी सब्जियों का अपने आहार में ले सकते हैं, लेकिन चावल और आलू खाने से बचना चाहिए। सभी मिठाई या बेकरी पदार्थ से परहेज करना चाहिए। अगर आप मांसाहार लेते हैं तो आप चिकन, मछली और अंडे खा सकते हैं, लेकिन लाल मीट नहीं खाना चाहिए। मीठे बिस्कुट नहीं खाना चाहिए। तला हुआ और अधिक मसालेदार आहार नहीं खाना चाहिए। अपने आहार में नमक और तेल का कम इस्तेमाल करें। 10वां प्रश्न, रक्त में शुगर की मात्रा कम होने पर क्या करना चाहिए? थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप ब्लड में शुगर की कमी होने से स्वयं को बचा सकते हैं। हर 3 घंटे पर कुछ न कुछ खाना चाहिए। अगर अधिक भूख लगे तो इस लक्षण को अनदेखा न करें। यह ब्लड में शुगर की कम मात्रा का सूचक है। अगर आप किसी बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में भी हों तो अपने समय निकालकर कुछ बिस्किट या फल खाना चाहिए। अगर आप लंबी दूरी पर कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने पास पर्याप्त मात्रा में आहार की व्यवस्था रखें। अपनी जेब, सूटकेस, बैग अथवा ड्राइवर सीट के पास आदि जगहों पर हमेशा खाने की कोई चीज़ रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। होम्योपैथी में शुगर का इलाज। होम्योपैथिक उपचार डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक वरदान है, क्योंकि ये समस्या का इलाज करने के साथ साथ व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। होम्योपैथिक इलाज अग्नाशय के कार्य पर सीधा काम करता है। हालांकि इससे शुगर में दिए जाने वाले अन्य उपचार के साथ लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं का असर दिखने में थोड़ा समय लगता है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो होम्योपैथिक दवाएं लेने से उसका इंसुलिन का स्तर स्थिर रहेगा और ब्लड ग्लूकोज भी नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा हाथ पैर सुन्न होना व झुनझुनी महसूस होना और किडनी व आँखों से संबंधित समस्याओं को भी होम्योपैथिक दवाओं से समय के साथ ठीक किया जा सकता है। सही उपचार के लिए समय पर दवाएं लेने के अलावा कुछ खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाने की महत्वपूर्ण होते हैं। होम्योपैथिक एक ऐसा उपचार है जिसमें व्यक्ति की समस्या और उससे जुड़े हर पहलू का सही से अवलोकन किया जाता है। इसके कारण होम्योपैथिक इलाज लेने से व्यक्ति का सामान्य स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है, साथ ही इससे अन्य दवाएं लेने की आवश्यकता भी कम हो सकती है। होम्योपैथिक में डायबिटीज़ के लिए मेरे द्वारा दी जाने वाली लक्षणों के अनुसार निम्न दवाएं हैं। आर्सेनिक कम एल्बम, सामान्य नाम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। लक्षण, इस दवा को देने के लिए व्यक्ति में डायबिटीज़ के अलावा कुछ मुख्य लक्षण देखे जाते हैं, जैसे अत्यधिक दुर्बलता, बेचैनी और पूरे शरीर में जलन वाला दर्द। निम्नलिखित लक्षण अनुभव होने पर यह दवा दी जाती है।
थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि करने के बाद भी बहुत ज़्यादा थक जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगने के बाद भी 1 घूंट से ज़्यादा पानी न पीना, त्वचा के सूखेपन के साथ बहुत ज़्यादा खुजली व जलन होना जो ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है, मस्से और फोड़े होना, पाचन क्रिया कमज़ोर होना जो फल खाने के बाद और बिगड़ जाती है, पेशाब में एल्बुमिन मौजूद होना जो किडनी खराब होने को इंगित करता है, स्वास्थ्य के बारे में चिंता और बेचैनी होना, आँखों में जलन, लाली व पलकों में अल्सर बनना। आँखों में जलन इसलिए होती है क्योंकि डायबिटीज़ के कारण नसें प्रभावित होती हैं। गर्मी के मौसम में या सिकाई करने से लक्षण बेहतर हो जाना। होम्योपैथिक दवा ब्रायोनिया एल्बा, सामान्य नाम वाइल्ड हर्ब्स। लक्षण: ये दवा उन लोगों के लिए अधिक प्रभावशाली है जिन्हें पूरे शरीर में मांसपेशियों में दर्द होता है। नीचे दिए लक्षणों में इस दवा का उपयोग किया जाता है। गठिया का दर्द, जो शरीर में कभी कहीं तो कभी कहीं होता है। ये दर्द आराम करने पर बेहतर हो जाता है और हिलने डुलने पर बढ़ जाता है। होंठ सूखना और अत्यधिक प्यास लगना, लंबे लंबे अंतराल के बाद बहुत सारा पानी पीना, पेट से संबंधित गंभीर समस्याएं जैसे कब्ज। ये समस्याएं इतनी गंभीर होती हैं कि व्यक्ति को लगता है उसके पेट में स्टोन है और उसे सूखा हुआ सख्त मल आता है। जल्दी गुस्सा आना, स्वाद न आना और बहुत ज़्यादा भूख लगना। मांसपेशियों का दर्द होने पर रोगी को इस दवा से काफ़ी आराम मिलता है। हेलोनियम, सामान्य नाम यूनिकॉर्न रूट। लक्षण: निम्नलिखित लक्षण अनुभव करने पर यह दवा दी जाती है। कमजोरी, खिंचाव और अत्यधिक थकान के साथ पेड़ू व कमर के बिल्कुल निचले भाग में भारीपन महसूस होना, किडनी के क्षेत्र में जलन वाला दर्द होना, पेशाब में शुगर, एल्बुमिन और फास्फेट मौजूद होना, खाली बैठने पर दुखी महसूस करना और व्यस्त रहने पर बेहतर महसूस करना। तीसरा, लैक्टिकम एसिडम, सामान्य नाम लैक्टिक एसिड। लक्षण: नीचे दिए लक्षण अनुभव करने पर यह दवा दी जाती है। डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण अनुभव करना जैसे ज़्यादा पेशाब आना और पेशाब में ग्लूकोज मौजूद होना, जीभ सूखना, ज़्यादा लार बनना और गले में खट्टा पानी आना, बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगना, पेट से संबंधित समस्याएं होना जैसे कब्ज और मतली जो खाने के बाद बेहतर हो जाता है, हाथ पैर में कमजोरी। नेट्रम सल्फ्यूरिकम, सामान्य नाम सल्फेट ऑफ सोडियम। लक्षण: ये मुख्य रूप से लीवर के लिए ही दी जाने वाली दवा है। इस निम्नलिखित लक्षण अनुभव करने पर यह दवा दी जाती है। नमी वाले मौसम से समस्या अनुभव करना, बारिश के मौसम में बेचैनी या तकलीफ होना, जीभ पर सफ़ेद बलगम की एक मोटी तह जमना और मुंह का स्वाद कड़वा होना, पेट में जलन के साथ उल्टी आना जिसमें वाइल जूस मौजूद होता है, पेशाब में वाइल और शुगर मौजूद होना, त्वचा पर पानी वाले फोड़े होने की संभावना। फास्फोरिकम एसिडिकम, सामान्य नाम फास्फोरिक एसिड। लक्षण: एसिड से बनाई गई होम्योपैथिक दवाएं कमजोरी के लक्षण अनुभव होने पर असरदार तरीके से काम करती है, इसलिए पेट में गैस बनना और डायबिटीज़ में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसे डायबिटीज़ की जटिलता के रूप में
त्वचा पर छाले व फोड़े होने पर दिया जाता है। इन फोड़ों में से बदबूदार मवाद का रिसाव भी होता है। निम्नलिखित लक्षण में इस दवा का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक कमजोरी और थकावट होना। पहले मानसिक कमजोरी के लक्षण दिखना और उसके बाद शारीरिक कमजोरी होना, बहुत ज़्यादा सूखे व फटे होठ, जूस वाले पदार्थ खाने पीने की इच्छा होना, खट्टे खान पान से पेट की समस्या होना, अत्यधिक प्यास लगना, खासकर ठंडे दूध के लिए। अगली दवा फास्फोरस, सामान्य नाम फास्फोरस। लक्षण: फास्फोरस डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए एक असरदार होम्योपैथिक दवा है। इससे सूजन और श्लेष्मा झिल्ली के नुकसान को ठीक किया जा सकता है। फास्फोरस से डायबिटीज़ में सामान्य रूप से होने वाले फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक किया जाता है। ये उन लंबे पतले लोगों के लिए अधिक फायदेमंद है जिन्हें निम्नलिखित लक्षण होते हैं: नसों की कमजोरी और ज़्यादा वजन घटना, जल्दी से थक जाना, मसूड़ों से खून आना और ज़्यादा नमक खाने से समस्या होना, जोड़ों और हड्डियों की कमजोरी जिसके कारण फ्रैक्चर की संभावना अधिक हो जाती है, नज़र कमज़ोर होना, पेशाब में खून आना, घाव का देर से भरना, छोटा सा कट लगने पर भी ज़्यादा खून बहना और छालों का ठीक होकर फिर से हो जाना। दूसरी दवा प्रॉम्बलम मेटालिकम, सामान्य नाम लेट। लक्षण: डायबिटीज़ की गंभीर जटिलताओं में इस दवा को दिया जा सकता है, जैसे किडनी में सूजन, प्रलाप, बेहोशी की समस्या और हाई ब्लड प्रेशर। नीचे दिए गए अनुभव करने पर ये दवा दी जाती है। डिमेंशिया, डिप्रेशन और उदासी जैसी मानसिक समस्याएं, आँख में सूजन और आँखों की नस में सूजन, आँखों की सूजन का घरेलू, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना जबकि मूत्र न आना, रूखी त्वचा से संबंधित समस्या होना, रूखित कब्ज की संभावना बने रहना। होम्योपैथिक दवा CGGM जम्बोलिनम, सामान्य नाम जंबल सीड्स। लक्षण: इस दवा का पेशाब में मौजूद शुगर के स्तर पर तुरंत प्रभाव होता है। नीचे दिए गए लक्षण अनुभव करने पर यह दवा दी जाती है: अत्यधिक कमजोरी और थकावट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब में शुगर मौजूद होने के कारण उसमें भारीपन होना, डायबिटीज़ के कारण छाले होना और छालों का जल्दी ठीक न हो पाना, त्वचा पर लाल मुहासे होना जिसमें जलन और खुजली होती है। अगली होम्योपैथिक दवा यूरेनियम नाइट्रेट, सामान्य नाम नाइट्रेट ऑफ यूरेनियम। लक्षण: निम्नलिखित लक्षण अनुभव होने पर यह दवा दी जाती है: बहुत ज़्यादा प्यास लगना, दुर्बलता और कमजोरी, एडिमा या पूरे शरीर में सूजन, सही से खाने के बाद भी वज़न कम होना, पेट में अल्सर, मूत्र मार्ग में जलन और पेशाब रोकने में दिक्कत होना। होम्योपैथिक में शुगर के लिए खान पान और जीवन शैली के बदलाव। होम्योपैथिक दवाओं को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन दवाओं के साथ आपको खान पान व जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ खाएं या पिए नहीं जो होम्योपैथिक दवाओं के असर पर प्रभाव डाल सकता है। रोज़ाना सैर करें और थोड़ा व्यायाम करें ताकि मांसपेशियां मजबूत हों। कुछ एक्सरसाइज करने में दिमाग को शांत रखने में भी मदद मिलती है। स्वास्थ्य चीज़ खाएं व पिएं। डायबिटीज़ जैसी लंबी चलने वाली समस्याओं में
अपने हर लक्षण व समस्या को कहीं लिख लें। ये लक्षण भी जो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है, क्या ना करें। कुछ खान पान के पदार्थ व अन्य चीज़ें आपकी दवा के काम करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इनका सेवन न करें या इनसे दूर रहने का प्रयास करें। ये पदार्थ हैं तेज गंध वाले पदार्थ जैसे काफ़ी, हर्बल चाय, शराब, मसालेदार खाना और चॉकलेट। जड़ी बूटी वाले टूथपेस्ट और माउथ वॉश, परफ्यूम वाले कोई भी पदार्थ, तेज सुगंध वाले फूल, तेज मसाले वाले भोजन या सॉस, आइसक्रीम जैसे जमे हुए व ठंडे पदार्थ, कच्ची सब्जी वाला सूप या खाने में कोई जड़ी बूटी, अजवाइन, अजमोद, बासा चीज़ और मीट। शुगर के मरीज को आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर वाले खाद्य पदार्थ कम खाने चाहिए। सुस्त जीवन शैली न अपनाएं। थोड़ा बहुत व्यायाम और हिला डुला आपके लिए ज़रूरी है। दोपहर के समय ज़्यादा सोने से भी आपकी सेहत बहुत दुष्प्रभाव हो सकते हैं। किसी भी तरह का मानसिक तनाव न लें और ऐसा कुछ न करें जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे।